या इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है आरएसएस और दूसरी साइड में लोगों को मरवाता है। 1927 से लेकर 2021 तक ये जो सवर्ण हिंदू मानसिकता है उसमें आज तक कोई फ़र्क नहीं आया। आज की तारीख तक कम से कम नहीं तो 2500 लोग मॉब लिंचिंग में मारे जा चुके हैं। आज शरीयत का कानून लागू हो जाए इस मुल्क में, किसी की औकात नहीं होगी कि किसी बहन बेटी को टच कर जाए। अब तो कुत्ते हैं अपने आकाओं के। आज 67 मेंबर पार्लियामेंट SC ST से बीजेपी को कंधा दे रहे हैं। जालौर के एक स्कूल में एक दलित छात्र को पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि उसने एक सवर्ण टीचर के घड़े को छू लिया था, पानी को छू लिया था। वो दलित मार्च में एक दासनामी घटना जिसमें आसिफ नाम के लड़के को मंदिर में पानी पीने से, मंदिर की टोंटी से पानी पीने से उसको पीट के मार डाला गया था। लोग कहते हैं यहाँ छुआछूत नहीं है, यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है आरएसएस और दूसरी साइड में लोगों को मरवाता है। पानी के लिए सबसे पहले सत्याग्रह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को करना पड़ा। महाड़ सत्याग्रह के नाम से 1927 में किया उन्होंने, कि उन्होंने जिस कुएं में जानवर पानी पी सकते थे वहाँ इंसानों को पानी छूने की इजाज़त नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि 1927 से लेकर 2021 तक ये जो सवर्ण हिंदू मानसिकता है उसमें आज तक कोई फ़र्क नहीं आया। उस समय भी पानी छूने से मारते थे, पानी को छूने नहीं देते थे, पीने की बात अलग है। और इस समय पानी की घड़े को छूने से या मंदिर की टोंटी से पानी पीने से मार दिया जाता है। एक तरफ दलित मारा जाता है पानी घड़े को छूने से, टीचर मार देती है। जो टीचर का काम है शिक्षा देना और इस देश की जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने का उसका काम होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन एक वो अपने ही छात्र को, दलित छात्र को घड़े का पानी छूने से ही उसको पीट कर मार डालती है। वो उधर आसिफ को मारा जाता है सिर्फ मंदिर की टोंटी से पानी पीने पर। अभी उसकी आग थमी नहीं थी जालौर की उस दलित छात्र को मारने की कि अलवर में एक घटना होती है कि वहाँ भी एक चिरंजीव लाल नाम के दलित को पीट कर मारा जाता है। और इल्ज़ाम ये होता है कि ट्रैक्टर चोरी करके कुछ लोग भाग रहे थे, वो तो भाग गए, वो बेचारा अपने खेत में काम कर रहा था तो उसको पीट के वहाँ मार डाला। क्या इस देश के कानून के अनुसार किसी को किसी की जान लेने का अधिकार है? ये घटनाएं तो पहले से हुई हैं। 1948 से पहली घटना हैदराबाद में हुई मॉब लिंचिंग की, उसके बाद में 1964 में कलकत्ता में घटना हुई और ये वारदात बराबर होती आई, बीच में कुछ थमी। लेकिन जब से मोदी महाशय 2014 में सत्ता में आए तो मॉब लिंचिंग की, लोगों को पीट कर मार डालने की इतनी वारदातें हो गई कि वो गिनी नहीं जा सकती। आज की तारीख तक कम से कम नहीं तो 2500 लोग मॉब लिंचिंग में मारे जा चुके हैं। क्या इस देश में मानवाधिकार नहीं है? क्या इस देश में कोर्ट कचहरी नहीं है? ये सब क्या कर रहे हैं? ये तो एक हीनियस क्राइम है, हीनियस मोस्ट क्राइम है कि किसी को पीट कर मार डालना, और वो पानी पीने को लेके या किसी बात को लेके, छुआछूत को लेकर। यहाँ कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट कानून का रखवाला है, लेकिन कोर्ट भी सब एक आदमी के हाथ में केंद्रित होकर रह गया है, सेंटर के हाथ में सारी पावर उसके हाथ में। वो ही जजों को बनाता है, जजों को बैठाता है। और अगर उन लोगों के खिलाफ, ख़ास तौर से आपको मालूम होगा कि इसके जमानत का मामला था, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और आप सभी जानते हैं कि वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी, क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है। ये तीनों ही लोग क्रिमिनल हैं, मोदी, अमित शाह और योगी, जो तीन जो फ्रंट पर चल रहे हैं, जो संत परिवार से आते हैं, तीनों ही क्रिमिनल बैकग्राउंड के। और मॉब लिंचिंग में जो विशेष तौर पर जो विक्टिम हैं वो कौन है? मोस्टली दलित और मुस्लिम ही हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, जो हाशिए पर जो खड़े हुए जो लोग हैं, जाति के आधार पर या मजहब के आधार पर, उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है? 99.9% मुस्लिम और दलित ही मारे जा रहे हैं। चाहे उना की घटना हो और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। सारी घटनाओं में मुस्लिम को, दलित को, SC ST OBC को टारगेट किया जाता है, एक को मारा जाता है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर यहाँ का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी का क्या असर होता होगा। क्या इस देश में मानवाधिकार है?
क्या मानवाधिकार आयोग ने आज तक किसी भी वारदात का स्वतः संज्ञान लिया क्या? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसी भी मॉब लिंचिंग के मामले का आज तक स्वतः संज्ञान लेकर उसको प्रोसिक्यूट किया? नहीं किया। तो आम अभी सुनते हैं कि इसके जो मारा गया है लड़का मेघवाल, इंद्र मेघवाल के मामले में जैसे कोर्ट में अप्रोच किया, कोर्ट कहता है जी फैसला कर लो, और सुनने में आया कि जी फैसला भी हो गया 5 लाख रुपया लेके देके। क्या आदमी की कीमत, इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से गिनी जाती है इस देश में? क्या अफसोस की बात तो ये भी है, इस देश में डेमोक्रेसी के अनुसार जो हुकूमत मेजॉरिटी के हाथ में होनी चाहिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि ये देश कम्युनिटी में जातियों में बटा हुआ है और मजहब के आधार पर भी बटा हुआ है, और जातियों के आधार पर बटा होने से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ दलित का मतलब है SC ST OBC, दलित और मुसलमान मेजॉरिटी हैं, दे कंस्टिट्यूट मोर देन 90% पॉपुलेशन सत्ता से बाहर है, और 10% जिसे मैं हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी कहता हूँ, हिंदू अति अल्पसंख्यक कहता हूँ, वो सत्ता में हैं। तो इसके लिए ओवरऑल मैं मानता हूँ कसूरवार कि हम लोग सत्ता से बाहर क्यों हैं। 75 साल में हम इसका डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं जान पाए, और जिसके हाथ में सत्ता होती है, पॉलिटिकल पावर जिसके हाथ में होती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो हत्याएं या बलात्कार किनके होते हैं? दलितों की बहन बेटियों के साथ होते हैं। आज शरीयत का कानून लागू हो जाए इस मुल्क में, किसी की औकात नहीं होगी कि किसी बहन बेटी को टच कर जाए। सर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मॉब लिंचिंग में उनका हाथ है मुकम्मल तरीके से, यही बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मॉब लिंचिंग है, मैं करूँ दावे के साथ कह सकता हूँ, नहीं तो किसकी मजाल है? आपने सीधा आरोप RSS पे भी लगाया अभी। जी बिल्कुल मॉब लिंचिंग का कैसे फायदा उठाते हैं? एक उदाहरण दे दीजिए, मॉब लिंचिंग का कैसे फायदा उठाते हैं? देखिए, मॉब लिंचिंग में क्या है कि वहाँ आज उनको खुली छूट मिली हुई है। आज RSS की गवर्नमेंट है, RSS की बैकिंग वाली गवर्नमेंट है, तो उन्हें किसी बात का डर नहीं, उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत। दे कैन डू एनी डैम थिंग। तो चाहे गाय को लेकर, चाहे जय श्री राम को लेकर, चाहे जय हनुमान की बात लेकर नहीं की किसी दलित ने या मुसलमान ने, तो उसको मार दिया। अभी एक और वारदात हुई है कि जय भीम बोलने पर एक आदमी को, एक दलित को फिर मतलब उसको पीट के मारा है, बुरी तरह से मारा है उसको। अभी कल परसों की वारदात है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की बैकिंग ना हो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। मैं तो पहले भी कहता हूँ, अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो तो किसी की मजाल नहीं है। यहाँ का न्यायपालिका, पुलिस अगर ये सीधे हो जाएं, अगर ये कानून के हिसाब से चलने लगें, औकात नहीं है। अगर सज़ा, मान लीजिए कोई कोर्ट में केस किया, FIR दर्ज हुई, उल्टी सीधी जो बेचारा जो विक्टिम है उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, और आखिर में अगर कोर्ट में जाके अगर वो बताया नहीं भाई, बता रहे थे अभी कि 23 साल बेगुनाह लोगों को जेल में रखा गया। क्या नीचे से ऊपर तक इतना सेंस नहीं है कि बेगुनाह को क्यों रखा जाए? जो IO है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको आज तक सज़ा क्यों नहीं मिल रही? कि अगर गलत केस उसने किया है, 23 साल जो जिनकी ज़िंदगी चलेगी, आधी ज़िंदगी चलेगी, उसके लिए जो केस, जो FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज करवाने वाले और इन्वेस्टिगेशन IO जिसको कहते हैं, जो पुलिस अफसर होता है, वो दोनों जिम्मेदार हैं। पुलिस, क्या कोर्ट ने आज तक किसी IO को या FIR वाले को 181 182 में कोई कार्रवाई की है? कई बार मैंने बोला है तो जितने भी 131 मेंबर पार्लियामेंट है, बारेंगे फ्यू एक्सेप्शन, दे आर ऑल मजल डॉग, पालतू कुत्ते हैं अपने आकाओं के। आज 67 मेंबर पार्लियामेंट SC ST से BJP को कंधा दे रहे हैं। अगर आज वो 67 MP जो SC ST के हैं, अगर आज BJP को लात मार दें तो जो मोदी मोदी और अमित शाह 2 कौड़ी के नहीं बचेंगे, एक दिन एक झटके में नीचे आ जाएंगे। तो ये पालतू कुत्ते की औकात क्या होती है? टुकड़े खाएंगे और करेंगे। जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी SC ST OBC मिलकर इस देश की सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो की कहावत होती है, जिसके हाथ में सत्ता है, और वो ये तो खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। मोदी महाशय पूरे देश को बेच रहे हैं और तिरंगा बैठ रहे हैं, तिरंगा कह रहे हैं। अफसोस की बात है, यहाँ मुझे लगता है कि अंधों का देश है, जब तिरंगे में 4 रंग हैं और मोदी महाशय तिरंगा कर रहे हैं। 75 साल से तिरंगा हो रहा है, जबकि 4 रंग हैं, सेफ्रन, ग्रीन, वाइट, और जो चक्र का रंग है वो नेवी ब्लू है। बाकायदा लिखा हुआ है, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास हुआ है वो। 4 रंग हैं झंडे में। 4 रंग वाले को तिरंगा तो नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को जो कॉमन सेंस नहीं है, कांग्रेसी भी हैं, उसमें और भी तमाम आते हैं। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग या तो सवर्ण हिंदुओं को वोट देना बंद कर दें,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को वोट देना बंद कर दें, और या फिर अपनों इकट्ठे होकर इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लें।